तो गाइस हमने थोर बाज़ार में स्टे करना था और थोर बाज़ार में होटल्स वगैरह इतने अच्छे नहीं हैं। आपको पता है डैम की कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जो इंडस रिवर के बिल्कुल साथ हैं, तो वो डैम की नज़र हो जाएंगे। इस वजह से वैसे भी थोड़ा सा बैकवर्ड इलाका है, तो यहाँ पर उस तरह के होटल्स नहीं हैं। बहरहाल थोर बाज़ार से निकलकर थोड़ा फासला और हमने तय किया, ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर 1.5 2 किलोमीटर का फासला तय किया, और यहाँ पर एक इलाका है थोरली। तो जनाब बहुत ही खूबसूरत इलाका है, बहुत ही खूबसूरत ये विलेज है, और हम यहाँ पर कयाम करने जा रहे हैं। थोड़ा सा फासला मेन हाईवे से, कुरक्करम हाईवे से अंदर की तरफ है, लेकिन ठीक है जी। हमारे मेज़बान हमारे साथ मौजूद हैं। अभी उनके जो भांजे भतीजे हैं वो हमें लेकर जा रहे हैं। हमने स्टे करना है बहुत ही खूबसूरत मकाम पर, मैं आपको दिखाऊं, बहुत ही बुलंदी पे। ये रास्ता ठीक है, ठीक है ना? चलो चलो चलो, इसी रास्ते से चलते हैं, अल्लाह मालिक है। तो जनाब हम अब अपने आज के स्टे की तरफ, बहुत ही खूबसूरत वादी है ये, हर तरफ ऊपर से बहुत यहाँ पर खेती बाड़ी, हाँ जी हाँ जी, हर तरफ खेती बाड़ी हो रही है। थोड़े से घर बने हुए हैं, नेचुरल माहौल में लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। और मैं आपको दिखाऊं कि अच्छी खासी यहाँ से रिहाइश तक पहुँचने के लिए हमने करनी पड़ेगी चढ़ाई। अभी वीडियो बंद कर वापस। तो गाइस थोरली में कयाम कर चुके हैं, चेक इन कर चुके हैं, और मैं आपको बताऊं कि एक तो सबसे बड़ी बात कि लोकेशन बहुत ही खूबसूरत है। मैं चाहता था सही मायनों में इस सफ़र के दौरान एक ऐसी यूनिक जगह पर स्टे का मेरा इरादा था। आपने देखा सफ़र में बहुत सारे मुख्तलिफ एरियाज़ में स्टे किया, मुख्तलिफ होटल्स में, मुख्तलिफ लोगों के घरों में, और हर तरह की रिहाइश मिली। एक रिहाइश जनाब रह गई थी, और वो थी जो रास्ते में हमने आपको दिखाया कि गोजरी लोग, बहुत ही प्यारे लोग, बहुत ही मेहमान नवाज लोग, और वहाँ पर कहीं पर भी सफ़र के दौरान स्टे का मौका नहीं मिला। इस दफ़ा मिला, और हमने प्रेफरेंस दी थोर बाज़ार से किसी होटल में क़याम से बेहतर है कि ऐसी जगह पर स्टे किया जाए जहाँ पर बहुत ज़्यादा करीब से जो गोजरी लोग हैं, बड़े मेहमान नवाज, बहुत प्यारे लोग, उनके घर पर रुकने का बड़ा अच्छा ज़बरदस्त एहसास रहा। एक तो लोकेशन बहुत अच्छी, ऊपर से मेज़बान बहुत अच्छे। तो गाइस इस वक्त हमारे पास मौजूद है हमारा डिनर। आ, लोग भी इतने प्यारे हैं, और डिनर का एहतमाम इतना ज़बरदस्त, इतना शानदार एहतमाम किया कि मैं आपको क्या बताऊं। ये देखें जी, बीफ है, सैलेड है, रोटियां हैं, और साग भी मौजूद है, और हर तरह की वैरायटी यहाँ पर मौजूद है, और बड़ी अच्छी सी महफिल जमी हुई है। बहुत ही मज़ा आ रहा है। सुबह इंशाल्लाह ताला इस एरिया को मैं दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर पहुँचते पहुँचते आज सफ़र ज़्यादा था, और टाइम नहीं मिल पाया सही मायनों में यहाँ की वीडियो बनाने के लिए। इंशाल्लाह ताला सुबह आपको लोकेशन दिखाएंगे। पहले जनाब करते हैं अफ्तारी हम कर चुके, यहाँ पे अब हम करने जा रहे हैं डिनर, और रेस्ट करेंगे। चिल्लास जनाब अब यहाँ से बहुत करीब है। कल इंशाल्लाह ताला फाइनली चिल्लास पहुँच जाएंगे, और चिल्लास पहुँचने की मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी भी थी, और बहुत खुशी भी हो रही है, क्योंकि बेशाम से निकलने के बाद जो रास्ता था और जिस तरह का ट्रैक था, तो उस पर सफ़र करना, मुझे बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा था। 2 डैम्स थे, और सिक्योरिटी का इशू था। सारे रास्ते, सारी चीज़ें, सारे हालात, सारे मंजर
आपको दिखाते आए हैं इंशाल्लाह ताला। बस एक लास्ट डे है चिल्लास पहुंचने के लिए, और यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी सिक्योरिटी इशू या दूसरे मसले मसाइल इंशाल्लाह ताला नहीं आएंगे। डिनर करते हैं जनाब, रेस्ट करते हैं और कल के सफर की तैयारी करते हैं। तो गाइस थॉरली में इस वक्त स्टे किया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, और इस लोकेशन के पे रहने के हवाले से मैं पूरे सफ़र में बहुत ज़्यादा मेरी ख्वाहिश थी कि ऐसी कोई लोकेशन मिले एडवेंचर से भरपूर इस एरिया में आपको दिखाऊं। हर तरफ ये पहाड़ी सिलसिला, और ये एक वादी है। ये देखें जी, चारों तरफ पहाड़ी सिलसिला है बेहतरीन, और नीचे कुछ आबादी मौजूद है, कुछ ज़रई एरिया भी है जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की काश्त हो रही है। और ये जो है मेन कुरक्करम हाईवे से थोड़ा सा फासले पर है। यहाँ पर कच्ची सड़क मौजूद है, और यहाँ के लोगों की तर्ज ज़िंदगी वाकई बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पे इंटरनेट सर्विस तो दूर की बात है, आपके पास कॉल करने की भी सर्विस नॉर्मली मौजूद नहीं होती। यहाँ से जब हम आगे निकलेंगे चिल्लास की तरफ तो इंशाल्लाह ताला सर्विस आना शुरू हो जाएगी, दूसरे नेटवर्क भी और एसकॉम की भी। अच्छा जी, हम जो रुके हुए हैं इस वक्त, मैं आपको लोकेशन दिखाऊं। ये काफ़ी हाइट पर है इस रोड से। इस मकाम पर हम रुके हुए हैं। बहुत ही पुरसुकून एरिया, बहुत ही मेहमान नवाज लोग, बहुत ही मोहब्बत करने वाले लोग, और गुज्जर कबाइल के लोग हैं ये। इतनी मोहब्बत, इतनी इज़्ज़त, इतनी रिस्पेक्ट यहाँ पर मिली है कि मैं आपको बताऊं कि मिसाल नहीं मिलती। हमारे साथ मौजूद हैं जुम्मा खान भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जुम्मा खान भाई कैसे हैं? खैरियत से? खैर है। जुम्मा खान भाई हमारे मेज़बान, और यहाँ पर फैमिली के साथ हमने स्टे किया हुआ है। बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छी मेहमान नवाजी की। जुम्मा खान भाई आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा सबसे पहले तो। ठीक, कैसी चल रही है ज़िंदगी आपकी? अच्छे चल रही है, शुक्र है। क्या मसरूफियात हैं? मसरूफ़ात बस ये है, ठीक चल रहा है बस। बताएं बताएं, मसरूफियात बताएं। शुक्र है अल्लाह के नाम पर। अच्छा, हाँ, सही। चलें जी, बात करते हैं सिराज भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिराज भाई कैसे हैं? ठीक है सर। अच्छा, ये सिराज भाई जो हैं जुम्मा भाई के रिलेटिव हैं, जी और जुम्मा भाई और सिराज भाई से मेरी बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। जी सिराज भाई चिल्लासी हैं। जी जी चिल्लास के रहने वाले लोग अपने आप को चिल्लासी कहते हैं, बिल्कुल। जगलोट वाले जगलोटी कहते हैं। तो यहाँ पर घूमने के लिए ये खुद भी आए हुए हैं माशाल्लाह से। जी। कैसी ज़िंदगी गुजर रही है, क्या मसरूफियात है आपकी? ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, बस जगह बहुत अच्छी है, खूबसूरत जगह है। जी जी और बस घूमने के लिए मैं भी कल आया था। जी जी, हमारे परसों। आने से थोड़ी देर पहले ही आए हैं। हाँ, आपके आने से पहले आधा घंटा पहले आया था। आज भी ठहरूंगा और सुबह इंशाल्लाह चला जाऊंगा उधर से। अच्छा, ये बताएं चिल्लास का कैसा माहौल चल रहा है, कैसा मौसम है वहाँ पर, और होटल्स वगैरह बहुत अच्छे हाँ, बहुत वहाँ अच्छे पे हैं। मौजूद हैं। बिल्कुल। तो रिहाइश के हिसाब से हमें आगे चिल्लास से आगे कोई मुश्किलात तो नहीं होगी? नहीं नहीं, चिलास को आपको बहुत अच्छा जगह मिलेगा, होटल वगैरह सब सही जगह है। आपको बहुत सुकून, कम से कम आपको 2 दिन उधर बैठना चाहिए, सुकून से उधर नज़ारा करना चाहिए, और बैठ कर आजकल चिल्लास का भी मौसम कैसा है? ज़बरदस्त मौसम है। ज़बरदस्त मौसम। और वो कौन सा नाला आप बता रहे थे जहाँ जाना है हमने? बटोगा नाला। बटोगा जी नाला। जी, इंशाल्लाह बहुत ताला खूबसूरत जगह है। आप उधर बिल्कुल जाएं, जाकर फिर टूर कराएं। इंशाल्लाह टाइम मिला तो उस तरफ भी जाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। ये देखें जी, छोटे छोटे पहाड़ी बच्चे इस माहौल में कैसे अपने आप को अडॉप्ट किया हुआ है। आप बिलीव करें, बड़े भी जब इन रास्तों से होकर आते हैं ना तो थोड़ी सी हिचकिचाहट सी होती है। ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे बड़ी आज़ादी के साथ
पहाड़ों में घूम रहे होते हैं और इनकी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है। क्या नाम है आपका? निसार। निसार, निसार साहब। अच्छा जी, यहाँ पे जो किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है यहाँ पे लोगों की, फिर भी मैंने देखा है कि लोग लड़ रहे हैं अपनी लाइफ में और स्ट्रगल कर रहे हैं। बिजली का इशू अमूमन, वोल्टेज कम होता है यहाँ पर सर्दियों के दिनों में, क्योंकि जो हाइड्रो पावर, छोटे हाइड्रो पावर्स लगे हुए हैं इन नालों में, और इसमें अभी इतना फ्लो नहीं है। जब गर्मियों का मौसम आएगा तो फ्लो बढ़ेगा तो फिर बिजली की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। गैस तो यहाँ पर है नहीं ना, बिल्कुल। और पानी के हवाले से चले सहूलत यहाँ पर मौजूद है, लेकिन कुछ कुछ मकामात पर बहुत मुश्किलात का भी सामना है। तो कैसे तर्ज ज़िंदगी, इस तर्ज इधर ज़िंदगी में जीना? तो ये बात है ना, इधर तो ये नाले में, वो थोर नाले में बिजली नहीं है, पानी कम होता है। जी तो जी पानी की वजह से बिजली बस डैम देती है, जी जी जी। पूरा मुकम्मल बिजली नहीं होता। बड़ी मुश्किल से मोबाइल चार्ज होता है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि कितनी टफ लाइफ है। मोबाइल चार्ज करना, इंटरनेट सर्विस का होना, कॉल्स हाँ, करना, ये बहुत लाजमी होता है। लाजमी जो बुनियादी चीज़ें हैं वो उससे यही चीज़ बिल्कुल होती है। बिल्कुल महरूम ज़िंदगी बिल्कुल गुजार रहे हैं। तो सिराज भाई, आपका भी बेहद शुक्रिया अदा करूँगा, बिल्कुल आपने टाइम दिया और बिल्कुल माशाल्लाह से हमारी मेहमान नवाजी की। बिल्कुल। बहुत ही मज़ा आया। मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा एरिया दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये बच्चा यहाँ पे घूम रहा है। यहाँ पर इनके पास एक अदद गाय भी है, कुछ बकरे भी हैं, और ये देखें जी, जलाने वाली लकड़ियाँ वगैरह सब पड़ी हुई हैं। एक अदद यहाँ पे कुत्ता भी है, अफगान कूची। जब हम आए थे तो इसने ज़बरदस्त अटैक किया था, है अच्छा खासा बड़ा। ये देखें जी, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा पहचान गया है, अच्छी बात है। अच्छा जी, इन रास्तों से होकर जब हम आए हैं ना, जी तो हम तो यहाँ पे रुक गए। अभी आप देखें इस वादी में बहुत दूर तक, आगे तक आबादी मौजूद है और लोग रहते हैं। आगे तक आबादी मौजूद है। अभी जब हम इस एरिया में आए हैं इस रास्ते से होकर, तो आप देखें आगे भी आबादी मौजूद है और इससे भी आगे ये कच्चा रास्ता जा रहा है। घरों का की तामीर बहुत अच्छी है माशाल्लाह, लकड़ी के घर बने हुए हैं। छतों का डिज़ाइन आप देखें, पूरा लकड़ी का बना हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त मजबूत है ये। सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा, इस तरह का एरिया बनाया हुआ है, बालकनी टाइप कह सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह, लकड़ी का। कल रात भी काफ़ी देर तक यहाँ पर हम बैठे रहे। हल्की सी कल बारिश भी हुई है रात में, लेकिन पानी का नामो निशान नहीं है इस वक्त, क्योंकि ये चढ़ाई एरिया है, पहाड़ी एरिया है, तो पानी बिल्कुल स्लाइड होके चला जाता है। यहाँ पर भी कुछ घर बने हुए, लेकिन आप देख रहे हैं रोड से इतने ऊपर है, हम उससे भी ज़्यादा ऊपर है, और आगे आबादी जो है मौजूद वहाँ पर कुछ और ज़्यादा ऊपर है। बहरहाल मैं अपने मेज़बान का बेहद शुक्रिया अदा करूँगा। मैं अपने मेज़बान का बेहद शुक्रिया अदा करूँगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। बहुत ज़बरदस्त मेहमान नवाजी हुई, बहुत प्यार मिला यहाँ पर, बहुत रिस्पेक्ट मिली। अल्लाह ताला आप लोगों की ज़िंदगियों में बेशुमार आसानियाँ पैदा करे और हमेशा
आपके घरों में खैर और बरकत नाजिल करे अल्लाह ताला, मेरी ये दुआ है। आप लोगों से लेंगे इजाज़त, बैग पैक हो रहा है और हमें माशाल्लाह से यहाँ पर एक सेपरेट रूम मिला हुआ था, बिल्कुल सेपरेट रूम मिला हुआ था। आराम से हमने अपना वक्त गुजारा है, मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आया इस जगह पर। हमने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ से उतरना है। ये एक मुश्किल मरहला है क्योंकि बारिश के बाद इस खड़ी चढ़ाई में थोड़ी सी फिसलन हो चुकी है। मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ की ख़वातीन माशाल्लाह कितनी मोहब्बत करने वाली हैं, कितनी मेहमान नवाज हैं कि मोहतरमा को हाथ पकड़ पकड़ के इस पूरे रास्ते में सपोर्ट कर रही हैं उतारने के लिए। उन्होंने कहा आप जाएं, इनको उतारना, इनको नीचे तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। और जितनी भी जगहों पर हम रुके हैं, रुकते हैं, तो मोहतरमा की बड़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है, ये बात है। और ये हर माहौल में अपने आप को ढाल लेती हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ के लोगों की मोहब्बत, यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी आप खुद ही देख रहे हैं। इन्होंने बैग उठाया हुआ है, ये देखें जी, मैं आपको दिखाऊं। ये पूरे रास्ते में इसी तरह इनको सपोर्ट करके, क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा थी। हम जिस मकाम पर हमने स्टे किया है, यहाँ से भी मैं आपको दिखाऊं, अभी इतनी ज़्यादा उतराई है और हम इस मकाम पर हमने स्टे किया था। ये देखें जी, माशाल्लाह, अल्लाह ताला इन तमाम लोगों को आबाद रखे। कितने मोहब्बत करने वाले लोग हैं। देखिए गांव के जो दूसरे घर की ख़वातीन हैं वो भी मुलाकात कर रही हैं। अच्छा जी, एक चीज़ और मैं यहाँ पर वाज़े कर दूँ कि अभी जो मैं ख़वातीन की वीडियो बना रहा हूँ, बहुत दूर से, डिस्टेंस से बना रहा हूँ और मुझे इसके लिए परमिशन मिली भी है। इन्होंने कहा कि आप वीडियो बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, मैंने इजाज़त ली हुई है। और मैं वैसे आपने देखा है कि ख़वातीन की वीडियो बिल्कुल भी मेरी कोशिश होती है पूरे सफ़र में ना बनाऊं, लेकिन यहाँ पर यह है कि इन्होंने कहा कि आप हमारी वीडियो बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और देखिए जी, नहीं छोड़ रही हैं। इन्होंने मोहतरमा को बिल्कुल पकड़ा हुआ है और कहा हुआ है कि आपको बिल्कुल पहुंचाना है और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी नहीं होगा। हाइट पे चढ़ना उतरना, अच्छा जब हम लोग आए थे ना तो खातून जो हैं वो इनको लेने के लिए आई थी, जो कि आप दिखाया हमने कि जुम्मा खान भाई उनकी अहलिया हैं। और जुम्मा खान भाई आप आगे चलें, कौन सा रास्ता है? दो रास्ते यहाँ से देखें, दो रास्ते हैं, एक इधर एक इधर। तो जनाब ऐसा है कि थोड़ा सा फासला रह गया है उतराई का, यहाँ से उतरते हैं और फिर आगे के मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। ये देखें जी, अभी भी
अभी भी यहाँ से उतराई का सिलसिला जारी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। फाइनली हमने अपना सफ़र तय कर लिया और पहुंच चुके हैं जनाब इस उतराई में, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? कब आ गए? हम तो कल आए थे, खैर है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या करा अभी रोजे रमजान? जी 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 जी, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ये यहाँ के मकामी लोग, इस रास्ते से होकर जनाब और भी मुख्तलिफ गांव की तरफ जाया जा सकता है। तो जनाब फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पे और यहाँ से रवाना होंगे। अपनी बहनों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो गाइस ये है थोरली और ये बिल्कुल इसके साथ जो आप ये देख रहे हैं नाला, ये कहलाता है थोरली नाला। और ये रास्ता जो है जनाब गांव की तरफ जाता है। यहाँ से होकर हम वेलेज की तरफ गए थे, अब दोबारा अपने सफ़र का आगाज़ करने लगे हैं। यहाँ पे कुछ होटल्स वगैरह मौजूद हैं, लेकिन रमज़ान की वजह से होटल्स बंद हैं। ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर का फासला हमने तय करना है और इंशाल्लाह ताला चिल्लास पहुंच जाएंगे। तो गाइस अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ अपने सफ़र का, अपने दिन का आगाज़ कर दिया है और बड़ी खुशी हो रही है। बिलीव करें, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। खुशी इस बात की कि जो एक टफ़ रास्ता था ये डैम्स वाला, उसे हमने कर दिया है क्रॉस। ये इलाका जनाब कहलाता है ज़ियाबाद। और यहाँ की एक और ख़ास बात वो ये कि यहाँ पे आपको हर तरफ थोर बाज़ार और थोरली के दरमियान भी जो थोड़ा सा फासला है और आगे भी आपको जगह जगह मशीनें लगी हुई नज़र आएंगी और मशीन के थ्रू गोल्ड निकालने का काम इंडस रिवर के बिल्कुल साथ ज़ोरों शोर से जारी है। कल रात थोरली में क़याम का जो एक्सपीरियंस था, माइंड ब्लोइंग। बिलीव करें, इतने प्यारे लोग, इतने प्यारे लोग, इतने मेहमान नवाज, इतने मोहब्बत करने वाले, कोई हद नहीं है। और अच्छा हुआ कि हमने होटल में स्टे नहीं किया, बहुत अच्छा हुआ, वरना ये तजुर्बा हमारा इस सफ़र में रह जाता। गुज्जर लोगों की मेहमान नवाजी से लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका रह जाता तो मुझे बेहद अफसोस होता। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन, खाने पीने की हर चीज़ की, रिहाइश की सहूलत,
इतने मेहमान नवाज कि मैं आपको क्या बताऊं। किसी भी चीज़ की यहाँ पे तकलीफ नहीं हुई। अच्छा जी, सफ़र के आगाज़ में ही एक चीज़ जो मैंने महसूस की है कि यहाँ का टेम्परेचर सुबह से ही सख्त है, गर्म इलाका है। चिल्लास मशहूर है जनाब, बाबूसर टॉप पे बर्फ़ भी पड़ी होती है, मौसम ठंडा होता है, लेकिन चिल्लास का टेम्परेचर बिल्कुल मुख्तलिफ रहता है। और इस टेम्परेचर को वाज़े तौर पर इस वक्त हम महसूस भी कर रहे हैं। अच्छा जी, आज के सफ़र में इंशाअल्लाह ताला किसी भी तरह की कोई भी रुकावट इंशाअल्लाह ताला नहीं होगी। आपने देखा पिछले तकरीबन 3-4 दिन का जो हमारा सफ़र रहा, जब हम कमेला से निकले हैं, कमेला से निकल के कायगा और फिर उसके बाद सुमर नाला के बाद साजेन, साजेन के बाद शतियाल बाज़ार और फिर उसके बाद इस थौरली के इलाके में जब हम पहुँचे हैं तो बहुत सारी पेचीदगियाँ थी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आज के सफ़र में उम्मीद करते हैं अल्लाह से। अच्छा जी, दरिया के उस पार भी कुछ लोग मौजूद हैं, मैं आपको दिखाऊं जूम करके, जो गोल्ड एक्सट्रैक्शन का काम कर रहे हैं इस वक्त। ये देखें जी, कुछ मशीनें वगैरह लगी हैं यहाँ पर। जूम करके अगर मैं दिखाऊं, इंडस रिवर पे इस वक्त एक कश्ती भी मौजूद है, और ये जो कश्ती है इंडस रिवर को क्रॉस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और ज़्यादातर यहाँ पे गोल्ड निकालने वाले जो लोग हैं वो इस कश्ती का इस्तेमाल करते हैं इंडस रिवर को क्रॉस करने के लिए। ये एरिया मैं आपको बताऊं बिल्कुल ही मुनफरिद है। आपको राइट हैंड साइड पे दिखाऊं मैं, बिल्कुल अलग किस्म के ये पहाड़ी सिलसिले, और आज बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है सफ़र मौसम को लेकर, क्योंकि इस इलाके में टेम्परेचर सुबह से बहुत ज़्यादा गर्म है। फासला तो जनाब 25 किलोमीटर है, और फ्लैट रोड अभी हम देख पा रहे हैं। आगे के रास्ते को भी इंशाअल्लाह ताला आपसे शेयर करेंगे, आगे के मुख्तलिफ मनाजिर। पहाड़ी सिलसिले यहाँ पर बदस्तूर मौजूद हैं दोनों अतराफ, लेकिन काफ़ी फासले पर है। ट्रैफिक की रवानी इस वक्त सुबह सुबह का वक्त है, तो ट्रैफिक की रवानी इतनी ज़्यादा इस शाहराह पे नज़र नहीं आ रही। मकामी लोग सिर्फ बाइक्स पर ट्रैवल कर रहे हैं, और यहाँ के ट्रैवल का एक और अनोखा अंदाज कि कार के छत पर इस वक्त बैठकर ट्रैवल कर रहे हैं। इस एरिया में मैं देख सकता हूँ कि लैंडस्लाइडिंग का कोई भी ख़तरा मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं होता इन इलाकों का।
पिछले 8.5 मिनट के इस सफर में जब से हम चले हुए हैं, अंदाज़ा इस चीज़ का बिल्कुल लग चुका है कि जनाब आज टेम्परेचर ने हमारे सफ़र को में मुश्किलात पैदा करनी है। मौसम बहुत गर्म है यहाँ पे। बहरहाल सफ़र तो जनाब करना है और इस दिन का शिद्दत से इंतज़ार किया था कि कब चिल्लास पहुँचेंगे, और चिल्लास पहुँचने का इंतज़ार मुझे बेशाम से निकलने के बाद से ही शुरू हो गया था। यहाँ पे देखें, गोल्ड निकालने वाले लोग मौजूद हैं, उनका कैंप वगैरह लगा हुआ है और बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर गोल्ड माइनिंग होती है। पिछले दिनों जब हम सफ़र कर रहे थे तो कुछ वाक़यात की वजह से आपने देखा कि गिलगित और ख़ास तौर पर सिकरदू वाली साइट पे कुछ हालात कशीदा थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इन एरियाज़ में हालात कंट्रोल में हैं। और मेरी बड़ी गहरी नज़र थी इस चीज़ पर कि हालात कैसे होंगे वहाँ पर। अगर खुदा न खास्ता हालात कशीदा रहते, बरकरार रहते, तो हम कहीं पर ज़्यादा स्टे करते और हालात ठीक होने का इंतज़ार करते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना पड़ा और उस वक्त भी हम सफ़र को कंटिन्यू किए हुए थे। सफ़र हमारा जारी है चिल्लास की तरफ। आगे के मनाजिर, खूबसूरत मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। सफ़र के दौरान दरियाए काबुल पे मुख्तलिफ मकामात पर सोने की तलाश में मसरूफ़ लोगों को देखा, लेकिन वहाँ पर जब मेरी कुछ लोगों से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हमें परमिशन नहीं है किसी भी तरह की कोई मशीनरी हम यूज़ कर पाए। तो रिवायती तरीक़ों से, कदीम रिवायती तरीक़ों से पेन में मट्टी इकट्ठा करते हैं, फिर उसको धोते हैं और फिर सोना हासिल होता है। लेकिन इस पूरे रास्ते में, इस पूरे सफ़र में मैं देख रहा हूँ इंडस रिवर के आसपास हेवी मशीनरीज इस्तेमाल की जा रही हैं और मुख्तलिफ जगहों पर कैंप लगे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट की तरफ से इन्होंने लाइसेंस वगैरह लिया हुआ है, इन्हें परमिशन मिली हुई है, तभी इतने बड़े पैमाने पर इस पूरे इलाके में काम हो रहा है। अच्छा जी, एक चीज़ और, अगर यहाँ पर एक दिन एक्स्ट्रा क़याम करते तो इनसे मुलाकात ज़रूर करते हम, चूंकि हमारा सिर्फ एक दिन का स्टे है। कल हम आए थे और आज
सुबह जनाब रवाना हो गए, तो इन लोगों से बात नहीं हो पाएगी। कोई बात नहीं। मेरे एक रेगुलर व्यूवर हैं, नाम नहीं लूंगा, है रेगुलर, और जब बेशाम से पहले हम थे थाकोट वाली साइड पे, तो उन्होंने मुझे चैलेंज किया था एक तरह का। कॉल आई थी, कॉल आती रहती है, कहते हैं रेहान भाई अभी तो आपने सफ़र कुछ भी नहीं किया, सफ़र तो आपको अब पता लगेगा कि सफ़र कहते हैं किसको है। मैंने बोला अच्छा जी। मैंने उनसे पूछा कि ये बताएं कि कौन से रास्ते की बात कर रहे हैं आप। वो इन इलाकों में विज़िट करते रहे हैं तो उन्हें अंदाज़ा है। उन्होंने कहा बेशाम से लेके चिल्लास तक। अच्छा, मैंने बोला ठीक है। मैंने इनसे कहा मैंने इनसे कहा कि ठीक है, आज काफ़ी दिनों के बाद सर से मुखातिब होकर कहता हूं, सर थोड़ा सा रास्ता रह गया है चिल्लास के लिए, आगे कुछ कहना है तो कहिएगा ज़रूर। आप समझ नहीं पाए, हमने इस वक्त अपना अज़म, अपना हौसला, अपना सब्र सब जो है एक्टिव किया हुआ है। ठीक है जी, हमने करना है, पहुंचना है तो बस पहुंचना है। मौसम जैसा भी हो, हालात जैसे भी हो, आपने देखा डैम वाली साइट पर, बिलीव करें वहाँ पर सफ़र करना उन रास्तों पर बहुत ही मुश्किल काम था। अल्हम्दुलिल्लाह वो मुश्किल तरीन रास्ता हमने तय किया। आगे भी मुश्किलात आएंगी, लेकिन ज़िंदगी का उसूल यही है कि उन मुश्किलात से घबराना नहीं है, उन मुश्किलात का सामना करना है। जब आप उन मुश्किलात का सामना करना शुरू कर देते हैं ना, तो मुश्किलात आसान होती जाती हैं। और जब घबराते हैं आप, सोचते हैं उस बारे में बहुत ज़्यादा, तो वो परेशानी और बढ़ती जाती है। हमेशा सॉल्यूशन की तरफ जाया करें। मैं मानता हूँ आपने बिल्कुल सही कहा कि बेशाम से लेकर चिल्लास तक का फासला तय करना आपके लिए मुश्किल होगा। उसकी सर ने एक वजह और बताई थी, वो मैं बता नहीं रहा हूँ। उन्होंने, चले मैं बता देता हूँ, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर आपको रिहाइश, खाने पीने के हवाले से और यहाँ के मकामी लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे। अभी देखें जी, कैंप हमारे पास है, हम कैंपिंग की भी है हमने बलूचिस्तान में, हम कैंपिंग भी करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। लेकिन मैं कैंपिंग के हक़ में बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि बलूचिस्तान में कैंपिंग का एक्सपीरियंस सच में अच्छा नहीं था। और कैंपिंग बिल्कुल की जा सकती है इस इलाके में। जैसे भी हालात होंगे, सफ़र को इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू रखना है। नज़ारे यहाँ के बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। देखें जी, क्या खूबसूरत शारा है। पहले उतराई है, फिर उसके बाद चढ़ाई है, और यहाँ से अब जो कल पहाड़ी सिलसिले हम देख रहे थे वो भी दिख रहे हैं, करीब से करीब तर होते जा रहे हैं हम। ये देखें जी,
खूबसूरत मौसम है। ये पहाड़ी सिलसिला कंप्लीटली इस वक्त बादलों में घिरा हुआ है। कल रात हल्की बारिश हुई है और बारिश की बिल्कुल पेशन गोई है। अब देखना ये है कि बारिश आज होती है या नहीं। इस वक्त टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आप कह सकते हैं कि मौसम बन रहा है, डेवलपमेंट हो रही है। स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, बिल्कुल ठीक। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पे इंडस रिवर का मंजर वक्ती तौर पे छुप जाता है। ये देखें जी, इंडस रिवर यहाँ से बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। ये खूबसूरत इलाका, पहाड़ी सिलसिले बहुत दूर हैं, राइट साइड पर भी और लेफ्ट साइड पर भी। अभी तक हमने अपना वेट भी चेक नहीं किया किसी जगह पर। कोशिश होगी चिल्लास पे अपना वज़न चेक करें कि कितना वेट हमारा गिर चुका है। 97 और 70 केजी से हमने सफ़र का आगाज़ किया था। मनी ख्वा और मुख्तलिफ एरियाज़ में हमने चेक करवाया था तो 83 समथिंग आ रहा था। उसके बाद से KPK में इत्तेफाक नहीं हुआ कि हम अपना वज़न चेक करवाएं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अच्छा खासा वेट लॉस कर चुके होंगे। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर आप मेरा इस सीरीज़ का पहला एपिसोड देखेंगे जिसकी वीडियो क्वालिटी बहुत ख़राब है, तो आप देखेंगे कि मैं बिल्कुल, मोहतरमा भी काफ़ी चेंज हो गई हैं और हम लोग कलर टोन जो है ना, हमारा कलर टोन एकदम चेंज हो गया है। अच्छा जी, सफ़र जारी है चिल्लास की तरफ और अच्छा खासा फासला इस वक्त हम सुबह से तय कर चुके हैं और मुसलसल सफ़र कर रहे हैं। अब हमने हाइट गेन किया और उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ से हल्की सी उतराई आ रही है। इन्हीं रास्तों के दरमियान से होकर हम गुज़र रहे हैं। बेहद खूबसूरत मनाजिर हैं माशाल्लाह, क्या खूबसूरत रास्ता है। देखें जी, कुरक्करम हाईवे। खूबसूरत, हर तरफ खूबसूरती खूबसूरती है। काफ़ी टाइम के बाद इस तरह का खुला इलाका देखने को मिला। आगे के मनाजिर आपसे शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। गाइस, हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ कॉलोनी बनी हुई है, कुछ आबाद इलाके हैं और यहाँ पर फैमिलीज़ नज़र आ रही हैं। ये वही लोग हैं, उन्हीं लोगों की फैमिलीज़ मौजूद हैं जो यहाँ पर गोल्ड माइनिंग करती हैं। यहाँ पे सफ़र करने का कुछ अलग ही मज़ा है, बिलीव करें। और इस इलाके को कहते हैं बहादराबाद। ये कराची वाला बहादराबाद नहीं है, मैं आपको दिखाऊं। ये इलाका है बहादराबाद। कैसे हैं आप लोग, खैरियत से हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह।
चाचू बिल्कुल अलग से बैठे हुए हैं। चाचू क्या हाल है? माशाल्लाह, खैरियत से हैं? हम जा रहे हैं चिल्लास। चिल्लास चिल्लास। चाचू पूछ रहे हैं कहाँ जाते हो जी? चिल्लास जाते हैं जी। और ये देखें घर, यहाँ पर भी बहुत सारे घर बने हुए हैं। ये सब लोग यहाँ पर मसरूफ़ हैं। अच्छा जी, देखें एकदम से एरिया कैसा चेंज हो गया। पहाड़ी सिलसिले बहुत दूर चले गए और बड़ी कमी महसूस हो रही है, क्योंकि पूरे सफ़र में पहाड़ी सिलसिले हमारे साथ साथ थे बिल्कुल बराबर में, और लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा झेलते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। लेकिन ये एक खूबसूरत मैदानी इलाका है और यहाँ पे बड़ी बेफिक्री के साथ हम सफ़र कर रहे हैं। बादल बहुत ही ज़बरदस्त आए हुए हैं, बारिश की पेशन गोई है। मैं अपने रब से दुआ करता हूँ कि सफ़र के दौरान इस वक्त बारिश ना हो। बादल देखें, अब बादल एलिवेटेड एरिया है, बादल बहुत नीचे हैं। ये पहाड़ी सिलसिला अब और भी करीब तर होता जा रहा है। मनाजिर हैं जनाब, मनाजिर हैं यहाँ के। अच्छा जी, गिलगित के जो लोग हैं इनके बारे में मैं आपको बताऊं कि मेरा बड़ा वास्ता रहा है गिलगितियों से, बहुत ज़्यादा। मैं इनकी ज़बान भी समझता हूँ, क्योंकि वक्त गुज़रा है गिलगितियों के साथ। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है। अच्छा जी, तो इनकी नेचर से भी मैं वाकिफ़ हूँ और ये लोग बहुत अच्छे हैं। जितने भी टूरिस्ट हैं और यूट्यूबर हैं, आपने देखा होगा कभी भी कोई भी अपनी राय देता है ना, तो गिलगित के लोगों के बारे में बहुत पॉजिटिव कहता है। और मैं भी कई दफ़ा गिलगित आया और मैंने यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी देखी। चित्राल के लोग बहुत अच्छे हैं, सवात के लोग बहुत अच्छे हैं, नारान वाले भी अच्छे हैं और अच्छा रहना चाहिए। देखें जी, बेहद खूबसूरत इलाके हैं, यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। आप जब टूरिस्ट के साथ अच्छा बिहेव करते हैं तो वो दिखाता है, बुरा करते हैं तब भी दिखाता है। और हमने तो इस सफ़र में बुरी चीज़ों को ऑलमोस्ट अवॉइड किया हुआ है। शायद थोड़ा बहुत हमने ज़रूरी जो समझा वो दिखाया है। तो इलाके की इमेज बनाने में आप रिहायशी लोगों का बड़ा किरदार होता है। आप बिलीव करें, सफ़र के दौरान बहुत सारे ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। कुछ गांव में रुका और बहुत सी बातें हुई कराची के हवाले से। आप बिलीव करें, कराची के हवाले से कुछ मैंने अजीब सोच और नज़रिया मुख्तलिफ़ लोगों के जहनों में दे पाया कि कराची के बारे में वो कुछ अलग अंदाज से सोचते हैं। लेकिन फिर मैंने उसकी तस्हीह करने की पूरी कोशिश की कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, कहने लगे कि आपके कराची में दीवारें लाल होती हैं, फ़र्श लाल, यानी वो आप समझ रहे हैं कि हमारे यहाँ कराची में पान का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और दूसरी चीज़ों का, तंबाकू से रिलेटेड। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से सख्त पाबंदी भी है। तो आप कराची वाले इस तरह की चीज़ें बहुत खाते हैं और ये वो। मैंने कहा किसने कह दिया आपसे? कहने लगे हमने देखा है जब हमारा जाना हुआ है। मैंने कहा देखें जी, 2-4-6% लोग अगर पान, गुटखा, मैनपुरी और इस तरह की चीज़ें खाते हैं ना, तो आप पूरे कराची के लोगों
के बारे में ये सोच नहीं रख सकते कि कराची में के रहने वाला हर शख्स इस तरह की तंबाकू का इस्तेमाल करता है। वहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी तंबाकू का इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा जी, मुख्तलिफ बातें कराची के हवाले से मशहूर हैं, आप जानते हैं। तो एक साहब ने मुझसे ये भी कहा कि कराची में, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं? क्या हुआ, बाइक ख़राब हो गई? बाइक ख़राब हो गई है, सर जो हैं वो बाइक बना रहे हैं। अच्छा जी, तो किसी ने कहा आपके कराची में तो मोबाइल भी लेकर आज़ादी के साथ नहीं चला जा सकता। मैंने उनसे कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, कुछ एहतियात की जाती है। वहाँ पे स्नैचिंग के केसेस बहुत ज़्यादा हैं बिलमुकाबिल इन इलाकों के, तो एहतियात करते हैं लोग। केसेस हैं, ये एक सच है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कराची बिल्कुल ही गैर महफूज हो। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से हर इलाके के जो लोग हैं वो कराची का रुख करते हैं, रोज़गार के सिलसिले में भी। और बहुत से ऐसे लोग भी कराची में आपको मिलेंगे जो अपने इलाके छोड़कर परमानेंटली कराची का रुख किया हुआ है। तो हर तरह का माहौल, अलग अलग तरह का माहौल हर इलाके में पाया जाता है, अलग अलग किस्म के लोग पाए जाते हैं। किसी मखसूस सोच को पूरे शहर के साथ कनेक्ट करना ये किसी भी तरह से बेहतर नहीं है। मिसाल के तौर पर अभी मैं सफ़र के हवाले से बताऊं आपको कि दासू में आपने देखा कुछ अनयूजुअल सा हुआ कि बच्चों ने पथराव किया। इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा दासू ख़राब है। कुछ लोग हैं जो अपने इलाके की बदनामी का सबब बनते हैं, और ऐसा नहीं है। हर इलाके में अच्छे बुरे लोग मौजूद हैं। अल्लाह ताला से दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह ताला आपका वास्ता अच्छे लोगों से आपका वास्ता पड़े और आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो इस पूरे सफ़र में। अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार अच्छे, खूबसूरत, मेहमान नवाज, तहजीब याफ्ता लोगों से हमारी मुलाकात हुई। अभी भी 2 गाड़ियां गुजरी हैं सिक्योरिटी इदारों की, और हम अपना सफ़र जारी किए हुए हैं। चिल्लास की तरफ आगे के मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। देखें जी, इंडस रिवर के उस साइड भी ये देखें जी, मशीनरीज लगी हुई हैं इस वक्त हर जगह इस पूरे एरिया में। जब आप थोर बाज़ार से, बल्कि थोर बाज़ार से भी पहले, 0 पॉइंट के बाद आपको इस तरह के मनाजिर दिखने को मिलते हैं। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, बिलीव करें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है और चलने में बड़ी परेशानी का सामना है। आगे के मनाजिर आपसे शेयर करेंगे जनाब। गाइस, सफ़र के दौरान मुख्तलिफ पहाड़ी सिलसिले, उनका टेक्सचर, उनका कलर आपने देखा, लेकिन चिल्लास के जो पहाड़ी सिलसिले हैं वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। मैं आपको दिखाऊं, बहुत ही मशहूर ये काले पहाड़ी सिलसिले, और ये देखें लेफ्ट हैंड साइड पर भी इन पहाड़ों का कलर देखें, बिल्कुल ब्लैक। नॉर्मली दूसरे इलाकों में आपको इस तरह के पहाड़ी सिलसिलों का कलर नहीं दिखता। यहाँ से चिल्लास की तरफ जाता हुआ रास्ता, क्योंकि इस वक्त हम चढ़ाई पर आ चुके हैं और यहाँ से बिल्कुल ज़बरदस्त
नज़ारा नज़र आ रहा है, मैं आपको दिखाऊं आज के सफ़र का बहुत सारा रास्ता। यहाँ से ये जो शाहरा आप देख रहे हैं, इस तरह होकर हमने यहाँ से गुजरना है। ये चेक पोस्ट पे हमारी मुलाकात हुई थी। ये पुलिस वाले हैं, गश्त पर हैं। अच्छा जी, एक अजीब सी बात मैं आप लोगों को बताता हूँ। पता नहीं क्यों लोग हमें देखकर, जिस शख्स को थोड़ी सी भी पंजाबी आती है ना, तो वो हमसे पंजाबी में, अभी आपने देखा ये साहब गए, पाजी कित्थे जा रहे हो, तुसी सफ़र स्टार्ट कर दिया है, तो वो बोलते हुए गए। पता नहीं क्यों मैंने बार बार कहा है कि मेरा ताल्लुक़ कराची से है, मेरा ताल्लुक़ पंजाब से नहीं है। तो यहाँ पर जब हम सफ़र कर रहे हैं तो अक्सर लोग हमें पंजाबी समझ रहे हैं कि हम पंजाब से हैं। तो गाइस, मैं पंजाब से नहीं, पंजाब भी मेरा बहुत अच्छा सूबा है, बहुत ही प्यारे लोग हैं वहाँ के भी, मेहमान नवाज। लेकिन मेरा ताल्लुक़ कराची शहर से है, हमारा ताल्लुक़ कराची शहर से है। ये देखें जी, इस तरफ का जो पहाड़ी सिलसिला है रेतीला है, ये रेतीला पहाड़ी इलाका है ये। इस मकाम से चिल्लास अब तकरीबन 17 किलोमीटर रह गया है। और मैं आपको बताऊं कि आज के सफ़र का 8 किलोमीटर का फासला सुबह से अब तक तय कर लिया है हमने। तो इंशाल्लाह ताला ये 17 किलोमीटर का भी फासला तय करेंगे और आगे के मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। वक्त हमारे पास बहुत ज़्यादा है इस वक्त, मगरिब में अभी बड़ा टाइम बाकी है। इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश है असर तक अपने सफ़र का अख्तिताम करें। एक चीज़ और, यहाँ पर देखें जनाब पहाड़ी सिलसिले को, क्या खूबसूरत मंजर है। बादलों ने इस पहाड़ी सिलसिले को बिल्कुल घेरा हुआ है और ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। और इसी पहाड़ी सिलसिले की तरफ हम जा रहे हैं। आगे और रास्ता है हमारा, इस पहाड़ी सिलसिले के करीब पहुंचकर भी आपको कोशिश करेंगे कि करीब से नज़ारा करवाएं। बहुत ही खूबसूरत मंज़र यहाँ पर। गाइस, मैं कुछ नज़ारे आप लोगों को चेक करवाऊं कि ये हर तरफ इस इलाके में पहाड़ी सिलसिलों के साथ बादलों की जो फॉर्मेशन बन रही है, बादल पहाड़ी सिलसिलों से टकरा रहे हैं। क्या खूबसूरत मंजर है ये, देखें जी। इस हिस्से में यहाँ पर भी आप देखें। अच्छा जी, इस तरफ देखें, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मंजर। इस वाली चट्टान में देखें, और यहाँ का तो नज़ारा बिल्कुल ही मुनफरिद है। जिस तरफ अभी हम रवां दवां हैं, थोड़ी देर यहाँ पे रुके थे रेस्ट के लिए, अब दोबारा से अपने सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। और इन नज़ारों को यहाँ से करीब से बैठकर देखने का जो एक एहसास है वो बिल्कुल ही मुनफरिद है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत इलाका है ये। गाइस, इस शाहरा को देखें, माशाल्लाह क्या बल खाती हुई ये सड़क है। चिल्लास की तरफ जाता हुआ ये खूबसूरत रास्ता। और अब देखें इंडस रिवर, यहाँ पर एक अलग ही मंजर पेश कर रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त।
आज के सफ़र का काफ़ी सारा हिस्सा इस वक्त जनाब देखा जा सकता है। आगे ज़बरदस्त चढ़ाई है, फिर उतराई है और फिर चढ़ाई है। ये देखें जी, ये रास्ता है जिस रास्ते से होकर हमने आगे की तरफ सफ़र करना है। हर कदम लैंडस्केप बिल्कुल चेंज हो जाता है। राइट हैंड साइड के इस पहाड़ी सिलसिलों को देखें। अच्छा जी, एक चीज़ मैंने कहा था आप लोगों से शेयर करूंगा, और वो YouTube के हवाले से कुछ बातें। YouTube पर सिर्फ 5% जो लोग होते हैं वो अपने चैनल को मोनेटाइज करवा पाते हैं, और 95% जो लोग होते हैं वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि मोनेटाइजेशन के लिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ता है, जो कि 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 आवर्स वॉच टाइम कंप्लीट करना पड़ता है। जब एक नया मेरी तरह कोई यूट्यूबर चैनल बनाता है, यूट्यूब चैनल बनाता है, तो बहुत मुश्किल होता है कि 1000 सब्सक्राइबर्स कहाँ से लाएं, क्योंकि होता ये है कि सब हंसते हैं। आपने नया यूट्यूब चैनल बनाया ना, सब हंसेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ हंसते खेलते लोग हैं ना, मुस्कुराते हुए लोग हैं, तो बड़ा हंसेंगे कि यार ये क्या कर रहा है फजूल, और ऐसे और वैसे। और आपको उस वक्त ये एहसास रहता है कि शायद जो इमेच्योर किस्म के लोग होते हैं ना, वो ये सोचना शुरू कर देते हैं कि यार 1000 सब्सक्राइबर्स तो हमारे आराम से हो जाएंगे, कुछ दोस्तों को बोलेंगे और कुछ रिश्तेदारों को बोलेंगे। नहीं होते। कभी भी आप इस चीज़ पर डिपेंड मत करें कि आपके दोस्त आपको सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे, या रिश्तेदार सपोर्ट करेंगे। तो मैंने भी जब चैनल बनाया था, आप बिलीव करें, मैंने किसी को नहीं बोला कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। स्टेटस पे लगाता था, स्टेटस पे कुछ मेरे दोस्त वगैरह थे, कुछ लोग थे, तो मुख्तसर से, क्योंकि मैं बिल्कुल आज़ाद आदमी हूँ, ख़ानदानी निज़ाम पर बिलीव नहीं करता। वो जो एक बंदिश होती है ख़ानदानी कि बंदा बॉन्ड रहता है और अपने फ़ैसलों में भी आज़ाद नहीं होता। जनाब अपने फ़ैसलों में बिल्कुल आज़ाद हैं। और हमारे यहाँ कराची में तो कल्चर ही इसी तरह का है कुछ, ठीक है। तो शुरुआत में मुझे भी परेशानी हुई 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने में, और 1 साल का आपका टाइम होता है, वॉच आवर कंप्लीट करना होता है मोनेटाइज करवाने के लिए। मेरे पास क्योंकि टूर का हमेशा से शौक़ रहा है, मुख्तलिफ़ एरियाज़ में घूमते फिरते रहे, वीडियोज़ वगैरह बनती रही, मोबाइल चेंज होते रहे, उन वीडियोज़ को उस तरीके से स्टोर कभी भी नहीं कर पाए। और मैं सही मायनों में एक कैमरा शाई बंदा हूँ, उस वक्त था और अभी भी हूँ। अभी भी मेरा कॉन्फिडेंस कैमरे के सामने उस लेवल का, उस तरह का नहीं है, लेकिन दिन ब दिन इम्प्रूव करने की बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो कुछ पुरानी वीडियोस मेरे पास पड़ी हुई थी, और वो वीडियोस उस पर एडिटिंग की,
आपने अगर देखा हो शुरू की वीडियोस, तो एडिटिंग की और बस जैसी भी वीडियोस बनी डालना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरा टारगेट उस वक्त सिर्फ चैनल को मोनेटाइज करवाना था। अच्छा जी, फिर उसके बाद टाइम की किल्लत और चीज़ें बड़ी मुश्किल तरह से मैनेज कर पाता था, और कुछ फार्म हाउस की सीरीज़ बनाई। फिर उसके बाद इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, काम करता रहा। अच्छा जी, कुछ लोगों ने कहा कि क्या कर रहे हो, नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, तुमसे ना हो पाएगा, इस तरह की चीज़ें। मैंने बोला हो जाएगा, वक्त के साथ होगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, फिर उसके बाद सब्ज़ी मंडी जो सुपर हाईवे पे मौजूद है कराची में, वहाँ की बहुत सारी वीडियोस डाली। मवेशी मंडी की बहुत सारी वीडियोस डाली, और सब्सक्राइबर्स आहिस्ता आहिस्ता गेन करता रहा। अच्छा जी, सिटी डॉक्यूमेंट्रीज़ मैंने बनाई, वॉइस ओवर किया। ऑलमोस्ट तकरीबन 150 के करीब शहरों पर डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के कुछ शहर थे। अगर पुरानी वीडियोस देखेंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा इंशाअल्लाह ताला। बड़ी मेहनत की उस डॉक्यूमेंट्रीज़ को बनाने के लिए भी, बहुत टाइम मुश्किल से निकाल पाता था। यूट्यूब पे अगर आप काम कर रहे हैं तो कंसिस्टेंसी की है। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो डेफिनेटली आप जीतेंगे। तो उस टाइम पर सब्ज़ी मंडी, फ्रूट मंडी और मवेशी मंडी और मुख्तलिफ छोटे मोटे काम करता रहा। मकसद एक था कि चैनल को मोनेटाइज हर सूरत में करवाना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से सिर्फ 7.5 महीने में मैंने अपने चैनल को मोनेटाइज करवा लिया। अच्छा जी, लोगों का काम हमेशा होता है बातें करना। आप लोगों की बातों पर कभी भी तवज्जो मत दें और सर झुकाकर बस अपना काम करते रहें। यही किया। अच्छा जी, चैनल मोनेटाइज हो गया। अभी भी जो हम ये सफ़र कर रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं। जब मवेशी मंडी की वीडियोस बना रहा था तो बकरीद आ गई। बकरीद के बाद कुछ दोस्तों ने कहा कि यार बकरीद तो ख़त्म हो गई, अब तू क्या करेगा। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, सब्ज़ी मंडी की तरफ चला गया। तो स्ट्रेटेजी मैंने बनाई, अल्लाह का शुक्र है लगा रहा है इसमें। अभी भी कुछ दोस्त मुझसे कहते हैं कि कराची से चाइना बॉर्डर अब ऑलमोस्ट चिल्लास पहुंचने के बाद 362 किलोमीटर का सफ़र हमारा रह जाएगा। तो कुछ दोस्तों ने कहा कि क्या करोगे आगे ये सफ़र कंप्लीट करने के बाद। मैंने कहा अभी तो जनाब पार्टी शुरू हुई है। आप लोग क्यों फ़ौरन से ये समझना शुरू कर देते हैं कि पार्टी ख़त्म हो गई। पार्टी शुरू हुई है जनाब, पार्टी अभी शुरू हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे अनकरीब 5000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे। बिल्कुल ये रियल सब्सक्राइबर्स हैं, रियल व्यूज़ हैं। इसके अंदर किसी भी तरह का कोई मिलावट नहीं है। प्योर जो काम किया अपनी मेहनत से किया है। और अगर पुरानी वीडियोस जाके देखेंगे तो आपको ख़ुद अंदाज़ा लग जाएगा। और इस सफ़र में भी जो लोग हमसे जुड़े हैं उन्हें पता है। अच्छा जी, इस सफ़र से पहले तक मोहतरमा की शक्ल तक नहीं दिखाई यूट्यूब पे। ये एक यूनिक सफ़र था जिसमें मोहतरमा शामिल हैं। और मैंने पहले ही एपिसोड में ये बात की थी कि ये ट्रैवल व्लॉग है, ये फैमिली व्लॉग
समझने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये प्योर ट्रैवल व्लॉग है और इस सफ़र के बाद अगर किसी मखसूस सफ़र में मोहतरमा नज़र आएंगी और कुछ जो प्रोजेक्ट्स इंशाल्लाह ताला यूट्यूब के मेरे होंगे उसके अंदर मोहतरमा नज़र नहीं आएंगी, तो ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको अगर यूट्यूब या टिकटॉक पर अपनी पहचान बनानी है, काम करना है, तो यकीन करें मेहनत करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। बगैर काम किए, बगैर मेहनत किए अगर आप सोचेंगे कि आप कामयाब होंगे तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। आप मुझसे अंदाज़ा लगाएं कि इतना तवील, दुश्वार गुजार, इतना थका देने वाला, महीनों पर मुश्तमिल इस सफ़र को करने के बाद भी अभी तक सिर्फ मेरे 5000 सब्सक्राइबर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे लोग जुड़ेंगे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, रातों रात जब आप वायरल होते हैं, और मैं आपको बताऊं कि उस वायरल होने के बाद उस शख्स की वक्ती तौर पर तो थोड़ी सी पहचान होती है, फिर उसके बाद वो शख्स खो जाता है, गुम हो जाता है। अगर आपको पहचान बनानी है, आपको स्लो स्लो आगे बढ़ना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा। और एक चीज़ कि अभी कभी आपको हिम्मत नहीं हारना है जनाब। ये एक ऐसा कामयाबी का राज है। आप बिलीव करें, इस सफ़र के दौरान भी बहुत सारे मकामात पर हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए, थकावट का शिकार हुए, तबीयत ख़राब हुई, बारिश में भी चले, कहीं पे सख्त मौसम का सामना करना पड़ा, कहीं पर रिहाइश के हिसाब से हमारे पास बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, कहीं पर खाने पीने की बहुत शदीद तकलीफ़ रही। हर तरह के हालात का सामना अगर आप करने की अहलियत रखते हैं, ताकत रखते हैं, और रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान को सलाहियतों के बग़ैर पैदा नहीं किया। आपको अपनी मखसूस सलाहियत को समझने की ज़रूरत है। आप ये समझ लें कि जब हम ये सफ़र कर रहे थे तो हमें पता था, हम 2 कोशिशों में फ़ेल हुए, तीसरे में हमें पता था कि ये हम कर सकते हैं। हमें ये भी पता है कि अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे तो हम हज का सफ़र भी कर सकते हैं। पाकिस्तान की तरफ से ये भी एक रिकॉर्ड होगा। मेरी पूरी कोशिश है कि इस सफ़र के बाद हज के सफ़र के लिए तैयारी करें। एक उस हवाले से मैं एक शॉर्ट क्लिप बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला, जिसमें रिक्वेस्ट करूंगा हाई अथॉरिटीज़ को, और आप लोगों से फिर उस वक्त गुजारिश होगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़। मैंने कभी भी सब्सक्राइब करने के हवाले से या बेल आइकॉन प्रेस करने के हवाले से या मेरी वीडियोस को शेयर करने के हवाले से कभी भी आप लोगों से रिक्वेस्ट नहीं की उस तरीके से। लेकिन मेरी एक शॉर्ट क्लिप होगी, उस शॉर्ट क्लिप को इंशाल्लाह ताला मैं उस वक्त बनाऊंगा जब फिनिश लाइन के करीब पहुंच जाएंगे, इस सफ़र को कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर इंशाल्लाह ताला एक शॉर्ट क्लिप बनेगी और आप लोगों से पुरज़ोर अपील होगी कि उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें मौका मिले हज पे जाने का और पाकिस्तान की तरफ से एक ये मुनफरिद एज़ाज़ हासिल करने के लिए, जो कि हम कर सकते हैं अगर हमें फैसिलिटी मिल जाती है। तो गवर्नमेंट ऑफिशल्स के लिए कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। वज़ारत मजहबी उमूर और टूरिज़म डिपार्टमेंट और मुख्तलिफ जो इदारे हैं वो अगर थोड़ी सी हरकत में आएँ और हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन है, किया जा सकता है। और मैं अपने तमाम उन यंग दोस्तों को, उन भाइयों को, उन बहनों को कहना चाहूँगा कि हिम्मत मत हारें। किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं और आप करते रहें, ज़िंदगी की
हार आपकी तब होती है जब आप हार मान लेते हैं। हार मत माने। सफर हमारा जारी है जनाब। चिल्लास से करीब तर होते जा रहे हैं और चिल्लास पहुंचने की बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है इस वक्त, क्योंकि किलगित का ये खूबसूरत रीजन जहाँ पर हर तरह की फैसिलिटी इंशाअल्लाह ताला हमें मिल जाएगी, क्योंकि बड़ा इलाका है ये और यहाँ पर रेस्ट करना चाहते हैं। अच्छा जी, दूसरी बात ये कि एक साहब ने मुझे मैसेज किया, कहने लगे रेहान भाई पूरे सफ़र में मखसूस लिबास आपने पहना हुआ है, वही टी शर्ट और अपर और ये ट्राउज़र। तो जनाब मेरे पास, हमारे पास से ज़्यादा कपड़े इस वक्त मौजूद नहीं है और इसी को धोते हैं। एक्स्ट्रा कपड़े हमारे पास पड़े हुए हैं, तो जनाब मखसूस लिबास ही पहन के सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा कपड़े इस वक्त नहीं है। वज़न की वजह से हम ज़्यादा कपड़े नहीं रख पाए। जब हम स्टे कर जाते हैं तो हम दूसरे कपड़े पहन लेते हैं, फिर इसको वॉश कर लेते हैं और रोज़ाना 1-2 दिन गैप करके पूरी कोशिश होती है कि कपड़े धो लें। तो ये है वजह, इससे कुछ भी नहीं होता। फैशन के लिए फैशन रैंप पर इस वक्त हम नहीं चल रहे हैं। हम इस मखसूस रास्ते पर सफ़र कर रहे हैं जहाँ पे हर तरह के मनाजिर आ रहे हैं और जनाब पूरे दिन के सफ़र के बाद कपड़े तो मैले हो ही जाते हैं। तो इस पर हमारी कोई इतनी ख़ास तवज्जो नहीं है। तवज्जो है तो अपनी मंजिल की तरफ, कि हम जल्द अज जल्द अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। आगे के मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। बहुत ही खूबसूरत रास्तों से, बहुत ही खूबसूरत मनाजिर से होकर हम गुजर रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा।